गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जेनेटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के जीनोटाइप निकाल सकते हैं। इफ़ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर नोन, द जीनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ चार्ट कॉल्ड पनेट स्क्वायर। अगर आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, उनके जो बच्चे होंगे, प्रोजेनी जो नेक्स्ट होगी, उसके जीनोटाइप आप इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पनेट स्क्वायर। इसे पनेट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जेनेटिस्ट जो थे, जिन्होंने इसको स्टडी किया था, उनका नाम था रेग्नाल्ड क्रुंडेल पनेट, इसलिए उनके नाम से ये पड़ा। अब होता क्या है पनेट स्क्वायर, वो मैं आपको एक स्क्वायर की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे कि ये क्या है आपका, ये पनेट स्क्वायर बना है, ठीक है। ये क्रॉसेस हमने पहले भी किए, लेकिन पहले हमने इसको सिंपली क्रॉस किया था। अब यहाँ पर हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से देखेंगे। जैसे हमने पहले भी किया कि प्योर टॉल प्लांट कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी, ठीक है। जब हम इनको क्रॉसेस करते हैं तो फिर किस तरह के रिजल्ट आते हैं वो हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास, अभी हमने पढ़ा ना कि इफ़ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इज नोन, अगर आपको पेरेंट का जीनोटाइप पता है, पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, प्योर टॉल है और ड्वार्फ है। तो प्योर टॉल का मतलब क्या होगा, कैपिटल टी। प्योर टॉल मतलब दोनों ही एलील क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ठीक है। और ड्वार्फ का मतलब दोनों ही रिसेसिव होंगे। तो ये आ गया आपका पेरेंट का जीनोटाइप। इनके हम गैमेट बनाएंगे। गैमेट जो है हमेशा इस तरह से बनते हैं, सिंगल जाएगा। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक एलील जाता है। फिर पनेट स्क्वायर में अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन आपको निकालनी है। हमें ये निकालना है कि अब नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा। तो वो आप कैसे निकालते हैं, हम किस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम गैमेट्स लिखते हैं। ऊपर टॉप पे हम इस तरह से क्या लिखते हैं, फीमेल गैमेट, ये वाला मतलब एक प्लांट के गैमेट लिखेंगे, और दूसरी साइड पे वर्टिकल जो रो है, यहाँ पर हम दूसरे गैमेट या मेल गैमेट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखे ये गैमेट स्मॉल टी, यहाँ पर हमने लिखा गैमेट कैपिटल टी। अब हम इनको फ्यूज़ करवाएंगे, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बना, टी, ये वाला और ये वाला इसको फ्यूज़ किया तो ये, फिर से इसको और इसको किया तो ये, इसको और इसको किया तो ये बना, ठीक है। तो ये आपके बने इंडिविजुअल बने, या F1 की प्रोजेनी बनी आपकी, कि 4 प्लांट जो हैं वो कैसे बने, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो क्या, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये जीनोटाइप है, इनका फिनोटाइप क्या आया, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि हाइब्रिड में क्या होता है, ये F1 जनरेशन में सभी के सभी हाइब्रिड टॉल आते हैं। ये सभी कैसे बने, हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इनके गैमेट क्या बनेंगे, इनके गैमेट बनेंगे टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह से बनेंगे। फिर से अब F2 जनरेशन में अगर हमें निकालना होगा तो हम फिर से गैमेट्स लिखेंगे। अब गैमेट्स तो यहाँ पर क्या है, सेम बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको हम क्रॉसेस करते हैं। तो ये आपका क्या बना, इसको क्रॉस किया टी, इसको और इसको क्रॉस किया टी स्मॉल टी, इसको और इसको किया दिस वन, इसको और इसको किया, तो इस तरह से ये बना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये पनेट स्क्वायर है। तो F1 में सभी के सभी कैसे हैं आपके, हाइब्रिड टॉल आए। F2 में अगर हम देखें तो F2 में ये कैसा आया, कैपिटल टी, क्या होगा ये फिनोटाइप इसका, टॉल। इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये भी टॉल ही है, बेशक हाइब्रिड टॉल है लेकिन है टॉल, फिनोटाइप तो टॉल ही है। इसका फिनोटाइप क्या हुआ, ये भी टॉल हुआ, और इसका फिनोटाइप क्या हुआ, ड्वार्फ। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास 3 क्या है, 3 जो है वो 3 प्लांट कैसे आए, 3 ऑफस्प्रिंग आपका टॉल आया और एक आपका ड्वार्फ आया। तो ये रेशो क्या बनी आपकी, यानी कि जब आपने टॉल और ड्वार्फ की रेशो देखी तो क्या बनी, 3:1। अब हम अगर इनका जीनोटाइप स्टडी करें, ठीक है, ये है जीनोटाइप क्या है आपके पास, एक जीनोटाइप है आपके पास टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ कितने टाइप के जीनो, ये क्या है, प्योर टॉल, ठीक है,
प्योरटॉल, हाइब्रिटॉल, ये क्या है हाइब्रिटॉल, ये 2 हाइब्रिटॉल है। प्योरटॉल कितना आया 1, हाइब्रिटॉल कितना आया 2 और ड्वार्फ कितना आया 1। तो यहाँ पे रेशो क्या आई 1:2:1। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो रेशो हमने पहले लिखी इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपकी जीनोटिपिक रेशो, सॉरी ये है आपकी फिनोटिपिक रेशो है। ये टॉल और ड्वार्फ क्या है फिनोटिपिक, और जीनोटाइप कितने प्रकार के आए आपके पास 1:2:1 आया, तो ये आपकी जीनोटिपिक रेशो है ये। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला ये विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर का यूज ये होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हमें जीनोटाइप पता है पेरेंट्स का तो हम ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड किया था, वहां पर हम क्या करते थे स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, एक टाइम पे हम एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। ये कैसा था कि मेंडल ने क्या स्टडी किया, इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली, उसने एक साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी किया। इस तरह का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इसकी डेफिनेशन है, ध्यान देंगे, अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद 2 कैरेक्टर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो एक टाइम पे 2 कैरेक्टर की स्टडी करता है उसमें हम क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने क्या स्टडी किया, ध्यान देंगे कि मेंडल ने क्या स्टडी किया, यहाँ पर उसने सीड, ठीक है, फॉर्म ऑफ सीड एंड कलर ऑफ कॉटिलेडन, यहाँ पे 2 कैरेक्टर उसने स्टडी किए कि सीड का फॉर्म कैसा है और कॉटिलेडन का कलर क्या है। तो सबसे पहले उसने क्या क्रॉस किया, राउंडेड सीड, ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्म ऑफ सीड हो गया, और येलो कॉटिलेडन को विद द प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कॉटिलेडन। अभी हम इसको एक फिर से क्रॉस के हेल्प से समझेंगे दिस वन। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे राउंडेड येलो, ये क्या है आपका राउंडेड येलो है, और ये है आपका रिंकल्ड येलो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक है राउंडेड, ये क्या है ये है सीड के फॉर्म की, सीड कैसा है आपका राउंडेड है या रिंकल्ड है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है कलर ऑफ कॉटिलेडन येलो। फिर यहाँ पर दूसरा प्लांट है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, इसके ये आपका जीनोटाइप आ गया पेरेंट्स का। ठीक है, राउंडेड येलो और ये है रिंकल्ड ग्रीन। इसकी गैमेट बनाएंगे, गैमेट कैसे बनेंगे, एक कैरेक्टर का एक, दूसरे कैरेक्टर का एक, आर वाई, फिर से वैसे आर वाई आर वाई। यहाँ पे गैमेट कैसे बनेंगे, एक कैरेक्टर का आर, दूसरे का स्मॉल वाई, एक कैरेक्टर का आर और दूसरे का आपका दिस स्मॉल वाई। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब F1 में आपने पनेट स्क्वायर बनाना है। अब गैमेट, एक गैमेट आपने यहाँ पर लिखने, ठीक है, और एक गैमेट आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब हम इनको क्या करेंगे क्रॉसिंग कराएंगे। जब हम इसको और इसको फ्यूज करेंगे तो क्या आएगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर से इसको करेंगे अब हम इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसको करेंगे क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसको करेंगे इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इस तरह से। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो डोमिनेंट है वो है आपका राउंड और येलो डोमिनेंट है। तो ये कैसा है आपका, ये कैसा आएगा आर, आर क्या हुआ राउंड, ठीक है राउंड, और ये वाई कैपिटल और स्मॉल वाई क्या है, जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता था ना, तो उसमें कैपिटल टी वाला कैरेक्टर होता था। यहाँ पे राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। ऑल हाइब्रिड जो है सभी हाइब्रिड, लेकिन कैसे हैं ये सभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, यानी कि हाइब्रिड राउंड येलो आए ये। ठीक है, अभी इनके गैमेट हम बनाएंगे। इनके गैमेट क्या बने आपके, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सभी के गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब F2 में क्या होगा, यही वाले गैमेट हम एक साइड लिखेंगे। ठीक है, ये गैमेट बन गए, ये गैमेट बन रहे हैं ये इसके, ये जब सॉरी ये F1 जनरेशन आई ना आपके।
अब अपने F1 जनरेशन को जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो इनके गैमीट ये बनेंगे, ये गैमीट बनेंगे इनके ये वाले। कैसे? एक बार कैपिटल R और कैपिटल Y। अगर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे, जैसे आपने एक बार कैपिटल R लिया तो कैपिटल के साथ एक बार आप कैपिटल Y लगाएंगे, एक बार कैपिटल R के साथ स्मॉल y लगाएंगे। फिर अब स्मॉल r लेंगे आप तो स्मॉल r के साथ एक बार कैपिटल Y लगाएंगे और स्मॉल r के साथ एक बार स्मॉल y लगाएंगे। ये आपके गैमीट है। यहाँ पर भी यही गैमीट बनेगी, इसके भी कैपिटल R के साथ एक बार कैपिटल Y, एक बार उसका स्मॉल y। अब स्मॉल r के साथ एक बार कैपिटल Y, एक बार स्मॉल y। तो ये आप अब गैमीट लिखेंगे पनेट स्क्वायर में। यहाँ पर एक गैमीट, एक मेल गैमीट लिखेंगे आप यहाँ पर ये। अब आप इन सब को क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R। अब आपने ये ध्यान देना है कि ये वाला गैमीट, ये जो गैमीट है इसको इसके साथ भी फ्यूज करवाएंगे, इसके साथ भी फ्यूज करवाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर दूसरा वाला लेंगे, फिर दूसरे वाले को फिर से वैसे इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। हर रो में आपके 4-4 इंडिविजुअल बनेंगे। फिर नेक्स्ट वाला लेंगे, इस तरह से 4-4 बनेंगे। और यहाँ पर जो है आपका जो आएगा निकल कर कैरेक्टर 9:3:3:1, ठीक है। ये रेशो बनेगी यहाँ पर। ये कैसे बनेगी? रिंकल्ड सीड येलो कॉटिलिडन, रिंकल्ड सीड ग्रीन कॉटिलिडन। तो 9:3:3:1 की रेशो यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से ये जो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्यों बोला डाई हाइब्रिड? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। और आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है हम 2 कैरेक्टर देख रहे हैं, और आपने ये ध्यान देना कि गैमीट्स कैसे आप बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़े है तो वैसे ही, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, कैपिटल T तो एक T आता था। लेकिन यहाँ पर 2 कैरेक्टर है ना, तो दोनों में से जैसे R से एक R आएगा, Y से एक Y आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये। और यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो जो है अगर आप देखें तो 9:3:3:1 आएगी, ठीक है। तो ये आप एक बार क्रॉस करें और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये भी आपको दिया है, यही है ये, लेकिन आपने इसकी जगह क्या करना है, जो क्रॉस मैंने आपको करवाया है वो करना है आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।